जब मैं किताबों में यूं ही दिमाग खपा रही थी तो बिना किसी वजह मनचाहा सर उठाकर देखूं, ये भी लगा जैसे कोई कान में ऊपर देखने के लिए फुसफुसा रहा हो। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर ऊपर देख ही लिया। वो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगा। और मेरा दिल ड्रम की तरह बजने लगा। मैं आसानी से पानी में कूद तो गई थी, पर बाद में पता लगा मुझे तो तैरना ही नहीं आता। जब तक अपनी शर्म और उलझन से निकल के उसके बारे में कुछ पता कर पाती, तब तक काफी दिन निकल गए। एंड फाइनली पता लगा उसका नाम रोहित है। फर्स्ट ईयर एमटेक, मुझसे 2 साल सीनियर, पर हस्बैंड वाइफ के बीच इतना गैप तो होना ही चाहिए। उसके माँ बाप नहीं है, दीदी और चीजा सिंगापुर रहते हैं। क्लास टॉपर है। उसकी क्लास में किसी से भी पूछो तो यही बोलता है कि वो जितना अच्छा है उतना ही इनोसेंट भी। वो डॉट ड्राइंग्स भी बनाता था। डॉट ड्राइंग उसे कहते हैं जहाँ एक ड्राइंग में बिना लाइन यूज किए सिर्फ डॉट से ही ड्राइंग बनाई जाती है। और उसके मना करने के बाद भी उसके दोस्त उसकी ड्राइंग जबरदस्ती नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे। वाह, ये ड्राइंग कितनी खूबसूरत है ना, और बनाने वाला भी हैंडसम है। अच्छा, पर कौन है वो? तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, पर अब मुझे उसे देखना है। तुम्हें उसे देखना ही चाहिए। क्या वो इतना अच्छा है? वो बहुत अच्छा है। कॉलेज की सारी लड़कियां उसी पे फिदा है, समझी? और इस ड्राइंग के बाद तो कई और लड़कियां लाइन में लगने वाली है। अगर ऐसा है तो मेरा नाम भी अब उस लिस्ट में आ गया है। अच्छा, तो तू भी कंपटीशन में मुझे बताया भी नहीं और ऐश्वर्या राय की ड्राइंग बोर्ड पे लगा दी। यार मैंने प्रवीण को मना भी किया था पर वो माना ही नहीं। ड्राइंग इतनी खास नहीं है। ये देख। कहाँ है ऐश्वर्या राय? अरे यही तो थी। अच्छा, तो कहाँ गायब हो गई? आई एम सॉरी रोहित, मुझे लगता है प्यार के साथ साथ जेलसी भी फ्री में आ गई। छुप छुप के देखना और चोरी करना बहुत हुआ। अब कल उससे जाकर बात कर। हाँ, क्या ये जरूरी है दिया? शुरू हो जा दिया, उससे बात करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। एक्सक्यूज मी, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाय, मेरा नाम दिया है, दिया स्वरूप। तुम रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाय, मेरा नाम दिया स्वरूप है, 3rd ईयर बायोटेक। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। हाय, मेरा नाम दिया स्वरूप है, 3rd ईयर बायोटेक। तुम्हारी ड्राइंग नोटिस बोर्ड पर देखी है। तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। हाय, मेरा नाम दिया। हाय, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो। अच्छी ड्राइंग्स बनाते हो। मैंने तुम्हारी ड्राइंग्स नोटिस बोर्ड पर देखी हैं। वो बिल्कुल अकेला है, यही सही मौका है। जा दिया, उससे बात कर। बी कॉन्फिडेंट। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अपने चेहरे से पसीना पोंछो। चलो, तुम कर सकती हो, उससे बात करो। चलो। कोई बात नहीं, कॉलेज का साल खत्म होने में अभी बहुत दिन बाकी है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे
मुझे लगता है मैं गलती कर रही हूँ। बिना किसी टॉपिक के ऐसे कैसे बात होगी? यस, करेक्ट। अगर उसे अप्रोच करने के लिए सही रीज़न मिल जाए तो उससे बात करना आसान हो जाएगा। पर क्या रीज़न हो सकता है? उससे सिलेबस के बारे में पूछ सकती हूँ, पर हमारे तो कोर्स ही अलग हैं, तो क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न 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 एक्सक्यूज मी, तुम वो रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक? हाँ, मैं ही रोहित हूँ। आई थिंक ये सारी ड्राइंग्स तुम्हारी ही है ना? हाँ, ये तो मेरी है, पर आपके पास कैसे? मुझे ये बास्केटबॉल कोर्ट के पास मिली। ओह, वहाँ पर। मैंने सबके देखने के लिए वहाँ लगाता था, पर वहाँ से कोई ले जाता था। ओह, थैंक्स। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा नाम यस। तुम वो फर्स्ट ईयर एमटेक में हो ना? हाँ, क्यों? मेरा नाम दिया स्वरूप है, थर्ड ईयर बायोटेक में हूँ। आई थिंक ये तुम्हारे क्लासमेट की ड्राइंग्स हैं। हाँ, रोहित की। मुझे ये बास्केटबॉल कोर्ट के पास मिली। मैं ये लौटाने के लिए उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो कॉलेज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पर वो तो कॉलेज छोड़ के चला गया। उसने कॉलेज छोड़ दिया? हाँ, उसकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी, उसे कोरिया में जॉब मिल गई, इसलिए उसने बीच में ही एमटेक छोड़ दिया। अगर तुम ही उसे पर्सनली देना चाहते हो तो तुम्हें कोरिया जाना पड़ेगा। थैंक यू। वो बिल्कुल रोहित की तरह दिख रहा था। क्या वो रोहित था या फिर मेरा वहम? ओह गॉड, ये तो रोहित है। और ये मुंबई में क्या कर रहा है? वो भी मेरी ही बिल्डिंग में। पर तुम इस तरह क्यों छिप रही हो दिया? वो तुम्हें जानता तक नहीं। नॉर्मल रहो। अब मैं क्या करूं? उससे बात करती हूँ। पहले अपनी लाइंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ। हाय, मैं हूँ दिया स्वरूप, हम एक कॉलेज में थे। तुम रोहित हो ना, फर्स्ट ईयर एमटेक स्टूडेंट? ये आदमी तो नेक्स्ट फ्लोर पर उतर जाएगा, फिर तो हम अकेले ही रह जाएंगे। ओह गॉड, ये सोचकर तो मुझे नर्वसनेस हो रही है। देख दिया, वो तो निकल गया। मुझे डर लग रहा है। लगता है इस जन्म में तो मैं बात कर ही नहीं पाऊंगी। एक्सक्यूज मी, तुम दिया स्वरूप हो ना?
हाय, मेरा नाम रोहित है। एक्चुअली मैं भी बेंगलुरु में CMRIT में पढ़ता था, एमटेक, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं वहाँ कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाया। मैंने आपको पहले देखा है। कहाँ? अगर तुम्हें याद हो तो केमिस्ट्री लैब में तुमसे एक टेस्ट ट्यूब ब्लास्ट हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को हार्ट अटैक आ गया था। उस ब्लास्ट का कारण तो ही तो था, पता इडियट। था उस वक्त, उन्हीं ने आपका नाम बताया मुझे। ओह अच्छा, पर तुम यहाँ मैं यहाँ ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। आज ही शिफ्ट हुआ हूँ, फ्लैट नंबर 701 में। 701 में? हाँ, क्यों? मैं तुम्हारे सामने ही रहती हूँ, 702 में। अच्छा, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब मैं चलता हूँ, जल्दी मिलेंगे, बाय। बाय। दिया, मैं उस कॉलेज में 8 महीने के लिए था। उस 8 महीने के दौरान क्या तुम मुझे जानती थी, या फिर तुमने कभी मुझे देखा भी था? अंकल ये रोहित है, बेंगलोर में हम एक ही कॉलेज में थे। ओह अच्छा, हाय रोहित। हाय सर। मैं हूँ माधव राव, दिया का फैमिली फ्रेंड। मैं 203 में रहता हूँ, कभी कोई काम हो तो चले आना। श्योर सर। और ये मेरे डैड हैं। हेलो सर। हेलो। ओके दिया, कैरी ऑन। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। बाय दिया, बाय रोहित। बाय सर। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बाय। बाय। बेवकूफ, पूछा भी तो क्या। कॉलेज में मैं तुम्ही को तो देखती थी, अगर इतना अपनी बुक्स पर देखती तो शायद क्लास में फर्स्ट आ जाती। दिया, अगर हम इसी तरह कुछ देर और बात करते रहे तो तुम्हें पता है मेरे जॉगिंग का वक्त हो जाएगा। क्या तुम रोज जॉगिंग करते हो? हाँ, कोरिया में जॉगिंग मेरी रूटीन बन गई थी। तुम जॉगिंग करती हो? मैं और जॉगिंग, सुबह 9 बजे से पहले तो मेरी आंख ही नहीं खुलती। तुम सुबह इतना लेट उठती हो? ओह, लेट सोती होगी शायद। नहीं, सोती तो मैं जल्दी हूँ, पर लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। मैं कंटिन्यूअसली लंबे समय तक नहीं सो पाती। जरा सी आहट से ही मेरी नींद टूट जाती है और सारी रात करवटें बदलती रहती हूँ। कोरिया में कहावत है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप किसी और के सपनों में जाग रहे हो। अरे बुद्धू, अगर ऐसा होता तो कॉलेज में तुम्हें नींद ही नहीं आई होगी। हाँ, अगर तुम्हें वैसे नींद नहीं आए तो तुम ये ट्राई कर सकती हो। रात में सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि आखिर वो कौन इंसान है जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। फिर तुम उसे एक प्यारा सा मैसेज दो और तुम्हें बड़ी प्यारी सी नींद आ जाएगी। इतना भरोसा है तुम्हें जिंदगी पर? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है अपनी जिंदगी पर। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आई लव यू। जॉगिंग, जॉगिंग। तुम साथ चलोगी?
मार्च 2016 उस दिन मेरी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। माई हार्ट फाउंड इट्स अदर हाफ। तुम्हारे अलावा मुझे सभी अजनबी लगने लगे हैं, जैसे मेरे आसपास कोई अदृश्य दीवार थी। तुम दुनिया के लिए तो सामान्य लड़की थी, पर मेरे लिए मेरा पूरा संसार। हाय, My name is Rohit. I was your senior in cinema writing and फर्स्ट ईयर। प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता किन शब्दों में मैं अपने प्यार का इजहार करूं। पर यह सच है कि मेरी हर सांस में तुम ही बसी हो। लव यू रोहित। वो कौन थी? मेरी ऑफिस की कलीग, उसने मुझे प्रपोज किया। तो तुमने उसे क्या कहा? मैंने उससे कहा कि मैं एक ऐसी लड़की से प्यार करता हूं जिसे देखते ही मैं दुनिया की हर लड़की को भूल जाता हूं, और बस उसी को पाने के लिए मैं यहां मुंबई आया हूं। वो मैं ही थी जिसने कॉलेज में तुम्हारी ड्राइंग्स चुराई थी। मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए उन्हें लगाता था। अब तुम्हें पता चला तुम किसके सपनों में जागती रहती थी। हमने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए ना। लेकिन अब भी सारी जिंदगी बाकी है। अभी तक फिल्म शुरू नहीं हुई है, क्या बात है? आई लव यू। कुछ कहा तुमने? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आज तुम्हें क्या हो गया है रोहित? हाँ, वैसे तो तुम मुझे आई लव यू बोल बोल कर थकते नहीं थे, पर आज कहना तो दूर, जब मैं तुमसे कह रही हूँ तो तुम्हें तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या बात है? क्या तुम आज मुझसे नाराज हो? Hey, मैं कभी तुमसे गुस्सा हो सकता हूँ क्या? एक्चुअली आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, वन टच इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। हाँ, एक स्पर्श हजारों शब्दों के समान होता है। ये तुम क्या कह रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन। हम अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो जब भी हमें एक दूसरे को आई लव यू कहने का मन करे, तो हमें इसी तरह हाथ पकड़ के आई लव यू 3 बार हाथ को प्रेस करें, और ये स्पर्श मुंह से कहे गए हजारों शब्दों के समान होता है। वन टच इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। मैं महसूस कर रही हूँ। पर तुम्हें नहीं लगता ये अधूरा है? मैं इसका जवाब कैसे दूंगी? वेरी स्मार्ट। इट्स सिंपल, मी टू। तुम्हें बस 2 बार प्रेस करना है। थोड़ा चाइल्डिश है पर इफेक्टिव है। आई लव यू। मी टू। अगले महीने मेरी दीदी और जीजा जी मुंबई आ रहे हैं, मुंबई? पर क्यों? तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करने। ओह अच्छा। क्या हुआ? बोलो भी। मुझे नहीं लगता मेरे पापा इस शादी के लिए राजी होंगे। ओह ऐसा क्या? तो अब हम क्या करें? हाँ, एक रास्ता है। रुक, कभी नहीं, रुक, अबे साले रुक। अरे वो तो भाग गया। अरे एम्बुलेंस को फोन करना जल्दी। दिया, अब कैसा लग रहा है? रोहित, रोहित ठीक है, फिक्र मत करो, ही इज फाइन। मैं उसे मिलना चाहती हूँ। तुम उसे अभी नहीं मिल सकती, वो आईसीयू में है ना, अभी उसे कोई नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें बाद में ले चलूंगा। नहीं, मुझे उससे अभी मिलना है। ना 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 दिया, तुम मत उठो, लेट ही रहो। असल में दिया, रोहित ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। ही इज डेड। आई एम सॉरी। खुद को संभालो बेटा, प्लीज संभालो खुद को। आई एम सॉरी।
दिया बहुत दुखी है। मुझे लगता है हमें उसे बेंगलोर तुम्हारी बहन के पास भेज देना चाहिए। शायद वहां बेहतर महसूस करे, और वहां स्मिता भी है तो दिया का मन भी लगा रहेगा। हेलो। हेलो दिया, तुम कहाँ हो अभी? तो शायद मुझे आने में देर हो जाए। आई होप यू डोंट माइंड। सॉरी, प्लीज मैनेज कर लेना। हेलो दिया, आर यू देयर? हेलो। हेलो, क्या आप दिया सूप बोल रही हैं? सूप नहीं, स्वरूप। पता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। दरअसल मैं तुम्हारी उदासी दूर कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। और अब तुम ये सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला कि तुम अपसेट हो। डोंट वरी, मेरे पास कुछ ऐसी खबर है जिसे सुन के तुम खुश हो जाओगी। सुनना चाहोगी? आज दोपहर में जब तुम पार्क रोड से गुजर रही थी तब वहां पर हेलो राज, तुम्हारा कहना सुनाई नहीं दिया। हेलो। अच्छा, बाइक की सर्विसिंग करवानी है? अच्छा ठीक है, तो तुम पहले मेरे घर आ जाओ और फिर वहां से हम सर्विस स्टेशन चलेंगे और फिर बाइक देके स्टेडियम चले जाएंगे, ठीक है ना? पोनीटेल, रुक! रुक! पर जब मैं चोर से बैग लेकर वापस वहां आया तब तक तुम वहां से गायब थी। शायद तुम कंप्लेन करने के लिए ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। तो अब तुम्हारा ये पर्स मेरे पास है। सो टेल मी, कब और कहां मिलूं मैं तुमसे? मुझे एड्रेस बता दो, मैं वहीं आकर तुम्हें खुद ये बैग दूंगा। तो कहां मिलना है? किसी कॉफी शॉप में? मुझे वो बैग नहीं चाहिए, तुम ही उसे रख लो और मुझे दोबारा कॉल मत करना। हैं? तुम्हें वाकई बैग नहीं चाहिए? डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और कैश भी है। हेलो हेलो, यार अजीब आइटम है ये। अगर उसे सच में बैग नहीं चाहिए था तो यार मैं उस चोर को ही दे देता ना, पैसे उस बेचारे के काम तो आ जाते। छोड़ ना, ये बता तुझे उसका नंबर कैसे मिला? एक्चुअली उसके बैग में उसके बैंक का डेबिट कार्ड था। अपना राजू उसी के कस्टमर केयर में काम करता ना रे। कौन राजू? तू उस लड़के की बात कर रहा है? हाँ भाई, मैंने उसे डेबिट कार्ड नंबर बताया और उसने मुझे फोन नंबर दे दिया, पर मैडम ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। ब्रो, पहले तूने कभी ऐसा सुना है कि कोई लड़की अपना बैग लेने से मना कर रही है? मैंने तो ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। इसीलिए तो कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स। तो सर्विसिंग का फाइनल कॉस्ट क्या होगा? ए ब्रो, मैं तुझे बताना भूल गया। क्या? आज रात मॉम यहाँ आ रही है कारवर से। मॉम आ रही है? उनकी रात की बस है। उनकी एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है अगले हफ्ते शायद। इसका टोटल 4,500 हुआ है। इसका ब्रेकडाउन बताएगा? हाँ सर, चेन स्प्रॉकेट पूरा बदलना पड़ेगा, ऑयल बदलना होगा, इसी के 2,000 हो जाएंगे। सर्विसिंग के ब्रो, मैं अभी भी लगेंगे। चंद्रू, डॉक्टर भाटिया इज फ्री फॉर यू नाउ। सुधा, इनके बाद तो बैठ के आई हूँ, सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है। हेलो सुधा। मॉर्निंग। हेलो मैम। डॉक्टर विद्या। डॉक्टर लक्ष्मी। Yes. वेलकम मैम। थैंक यू। मैम ने मुझसे कहा था कि आपके आते ही फौरन उन्हें खबर कर दी जाए। मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके। हाँ,
तू ऐसे क्यों देख रहा है? लकी, मुझे ना गर्व महसूस होता है कि तुम मेरी मॉम हो, सच में। और ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि तुम्हारे प्रोफेशन में लोग तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय लेडी, आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप लकी। थैंक यू। शैल वी गो मैम? यस। आदि, मुझे यहाँ करीब 1 घंटा लग सकता है। इट्स एन इम्पोर्टेंट केस। कोई बात नहीं लकी, पास में ही एक लाइब्रेरी है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए मुझे कॉल कर दो, मैं आ जाऊँगा। ओके, बाय। बाय बाय। दिया स्वरूप, दिया स्वरूप। आपका अपॉइंटमेंट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ है ना? वो राउंड पे गए हैं, 5 मिनट और लगेंगे। क्या मैं तुम्हारे पैरों की फोटो ले सकता हूँ ताकि मैं उसे अपने फोन का वॉलपेपर बना सकूं? दिया सू। मैंने कॉल किया था पर शायद तुम कुछ जरूरी काम में लगी हुई थी। हाँ, तुमने मुझे ये कहा कि तुम्हें तुम्हारा वो बैग नहीं चाहिए और कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दिया। या तुमने ये सोचा कि मैं चोर से मिला हुआ हूं और तुम्हें लूटने का कोई और प्लान बना रहा हूं? हे, आई एम सॉरी। एक्चुअली तुम अपसेट हो तो मैंने सोचा थोड़ा मजाक कर लेता हूं। ओके, तुम अपनी कंसल्टेशन खत्म करके वेट करो, तब तक मैं घर जाकर तुम्हारा बैग ले आऊंगा। लकी, किसी की हेल्प करने के लिए क्या इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं? घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर पानी पीना उसकी मर्जी है। आदि, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा था ना बाइक सर्विसिंग के लिए दी है, वो तैयार हो गई होगी तो सर्विस स्टेशन से बाइक लेके शॉपिंग मॉल चलते हैं, एसी की ठंडी हवा खाने। ओके। और फिर लकी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? क्या है? सरप्राइज ये है कि सर्विस स्टेशन में आई जिस नई बाइक के बारे में मैं तुम्हें कह रहा था, जो ऑनलाइन दिखाई थी। वही बाइक। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो बाइक खरीद लूं। तुम्हें वही बाइक लेनी है, लेकिन वो तो बहुत भारी है। अरे मुझे उसे कंधे पर थोड़ी उठानी है, मैं तो चलाऊंगा ना उसे। लेकिन तू तो कह रहा था कि वो बाइक बहुत महंगी है। हाँ, 2.25 लाख की है, पर उसकी फिक्र मत करो, मेरी पिछली जॉब का पीएफ का पैसा है ना, और अगर कम पड़ा तो लोन ले लूंगा। तुझे वो नहीं खरीदनी चाहिए। सिर्फ एक बाइक पर इतना इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। तू कोई सस्ती बाइक नहीं ले सकता? हाँ, ले सकता हूँ, पर वो बाइक देखने के बाद ना सारी बाइक्स फीकी लग रही है लकी। पता नहीं, मुझे लगता है कि तुझे वो बाइक नहीं लेनी चाहिए। बाकी तेरी मर्जी। हाँ, उसको आज से एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दो। सिफ्लेक्सिन। अच्छा, और पोलियो ड्राइव के लिए हमारे पास कितने लोग हैं? हाँ, ओके। आदि, तुझे बुरा लगा? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सा, पर मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं ये बाइक खरीदूं? मत खरीदना, मेरा मन नहीं मान रहा। ठीक है, आप अपना कॉल खत्म कर लो, मैं राज की बाइक ले आता हूँ। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 1 सेकंड। आप 5 मिनट वेट कीजिए सर, मुझे बिल जनरेट करना होगा। आपकी बाइक बाहर ला दी जाएगी। Okay. थैंक यू। अंबिका, ये इनवॉइस बना दो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अभी से ये बाइक आपकी हुई। ये लीजिए सर, इसकी चाबी। जिस दिन आपने ये बाइक देखी थी उसके अगले ही दिन आपकी मम्मी यहाँ आई और ये बाइक बुक करके गई। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सर। हेलो। तेरा महंगी चीजें खरीदना मुझे पसंद नहीं, पर मैं तो तुझे दुनिया बंदर। तुम्हें पता है सोते हुए तुम कितनी मासूम लगती हो? सोते हुए तो सभी मासूम लगते हैं, जागने पर असलियत सामने आ जाती है। मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है, पढ़ के सुनाऊं? लेटर? पढ़ दे। हंसना मत। मेरी प्यारी माँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ? तूने मुझे पहली बार माँ कहा।
बताओ मैं तुम्हें लकी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मेरा नाम लक्ष्मी है और प्यार से तूने उसे लकी कर दिया है। यही वजह है ना? मुझे तो आज तक यही लगता था। तो फिर क्या वजह है? इसका जवाब लेटर के अंत में है। तो जरा मुझे गाड़ी निकालनी है। आई एम गोइंग आउट। ओह सॉरी अंकल, एक मिनट। हाँ अभी चाबी लेकर आया। ओके। अरे फिल्म शुरू होगी। सीट नंबर क्या? I10 और 11। अगर स्टार्ट छूट गया ना तो पिक्चर का मजा ही चला जाता है। सर सर पिक्चर शुरू होके कितनी देर हुई? अभी खत्म ही होने वाली है। लगता है 3 दिन से नहाया नहीं। मेरे पैसे वापस दे। ये लो। पापा ये चली जाएगी ना? आदि कुछ स्नैक्स लेके आता हूँ। ठीक है। कैसा महसूस कर रही हो? तुम हॉस्पिटल में थी ना? तो मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हारे साथ क्या गुनाह किया? मैं दौड़ते हुए हॉस्पिटल आया ये सोच के कि तुम्हारा बैग लौटा के थोड़ा पुण्य कमा लूंगा, और तुम वहां से भी गायब हो गई। पता है मुझे कितना बुरा लगा? आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा घर यहाँ से बहुत पास है, और जैसे ये फिल्म खत्म होगी, ठीक है, तुम मेरे साथ चलना और अपना बैग ले लेना। गुड। तुम अकेली आई हो क्या? मैं अपनी कजिन के साथ आई हूँ, वो वॉशरूम गई है। ओह अच्छा सुनो, कुछ खाओगी क्या? कुछ पियोगी? नहीं। हम दोबारा मिले इस खुशी में कुछ तो रहने दो रहने दो। अगर मैं जाऊंगा तो तुम दोबारा गायब हो जाओगी। कोई जरूरत नहीं है खाने की। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी कजिन स्मिता बहुत फ्रेंडली है। वैसे ये कितनी अजीब बात है ना दियासू। हाँ मेरा ये फिल्म देखने का कोई मूड ही नहीं था। एंड मोमेंट में मेरे फ्रेंड ने जिद की, इसलिए मैं आ गया, और इंटरवल में पता चला तुम भी वहीं हो। इसीलिए तो कहते हैं लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स। तुम्हें क्या लगता है? लाइफ वैसी नहीं है जैसी तुम जानते हो। ये है लाइफ, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पेन। तो तुम्हारे हिसाब से पूरी दुनिया में सभी की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स और पेन जरूर होते हैं, राइट? लगता है तुमने अभी तक बेंगलुरु अच्छे से देखा नहीं है, इसलिए तुम ये कह रही हो। आई एम श्योर यही पास में एक जगह है, जो लोग वहाँ रहते हैं ना, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। वो खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई नहीं है ऐसा जिसे प्रॉब्लम ना हो। चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लो कि वो लोग जिंदगी में कितने खुश रहते हैं। चलो। क्या सोच रही हो? अरे तुम्हें उन लोगों को देखना नहीं है क्या? अगर तुम नहीं आओगी तो बैग नहीं दूंगा तुम्हारा। वहाँ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकती हो। चलो ना यार, तुम्हारा बैग लाने के लिए मैं पागल कुत्ते की तरह भागा था उसके पीछे। ये देखो मेरे पैर भी छिल गए थे। अरे अब चलो ना प्लीज यार। कम ऑन, वो जगह तुम्हें जरूर पसंद आएगी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। दिया मैडम, वो लोग जो इस दुनिया में बिना किसी प्रॉब्लम या पेन के रहते हैं ना, वो सिर्फ यहीं रहते हैं। तो ध्यान से देखो अपनी चारों ओर। देखो देखो, सब कितने आराम से सो रहे हैं। एक्चुअली तुमने सही कहा था, इस दुनिया में ना सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या दुख जरूर होता है। असल में प्रॉब्लम बालों की तरह होती है, जितनी भी कोशिश कर लो वो दोबारा उग ही जाते हैं। और जब प्रॉब्लम आती है, हमारा रिएक्शन ये डिसाइड करता है कि हम भविष्य में सुखी रहने वाले हैं या दुखी। इट्स ऑल अबाउट आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। कितनी अजीब बात है ना, हमारी प्रॉब्लम्स ही हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। इनके बिना यहाँ सो रहे लोगों में और हम में क्या फर्क है? ज्यादा मीठा खाने से भी हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचता है। आसान शब्दों में, लाइफ में प्रॉब्लम से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो और आगे बढ़ो। पर दिया, तुम इसलिए अपनी जान देने चली गई क्योंकि तुमने रोहित को खो दिया। जैसे तुम्हें अपनी जान देने की हिम्मत है, उसी तरह अपनी जिंदगी जीने की हिम्मत क्यों नहीं है? भगवान की दया से तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये सब जानने के बाद मैं बस एक ही चीज कहूंगा, हमें शांति तभी मिल सकती है जब हम सच्चाई स्वीकार कर लें। एक्सेप्ट द रियलिटी, उसे मुक्त कर दो। हाँ आई नो ये बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक रोहित के गम में अपनी बाकी जिंदगी गुजार दो, या दूसरा
उसे भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम्हें जो सही लगे तुम वही चूज करो। आदि, हेलो। हेलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, जल्दी आ जाओ। हेलो आदि। वी आर गोइंग आउट, जल्दी आओ ना। हेलो हेलो। आदि प्लीज बताओ, आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे यार, तुम न्यूज चैनल की तरह एक ही सवाल कितनी बार पूछोगी मुझसे? तुम्हें बताया तो सही, हम बस यहीं घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ आदि? पेशेंस रखो। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? कुछ ज्यादा ही है। तो इतने सवाल पूछना बंद करो और चुप रहो, समझी तुम? आदि प्लीज, इस समय हम लोग कहीं शमशान तो नहीं जा रहे हैं ना? मुझे बहुत डर लगता है। You never know. हाँ? Okay, everyone. 1, 2, 3, start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Woman Queen Diya Swaroop ki jai! Birthday Queen Diya Swaroop ki jai! Beauty Queen Diya Swaroop की। ब्यूटी क्वीन सूट नहीं कर रहा? नॉर्मल क्वीन दिया स्वरूप की काश साल में हमारे 3 बर्थडे होते, कितना मजा आता। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शमशान से उठकर आई हो। तुम भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो। सच में? ओह, मैं तो सच में भूत लग रहा हूँ। हाँ, उन्होंने पूरा केक मेरे नाक में घुसा दिया। थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच। इतने सालों के बाद आज मुझे खुशी महसूस हो रही है। अब तुमने मुझे स्पेशल फील करवाया। आई एम फीलिंग अलाइव अगेन। क्या बात, क्या बात। अब तुम सही पटरी पर हो। और अपना चेहरा किसी को दिखाना मत, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि लोग समझेंगे कोई चुड़ैल घुसाई है उनके घर में। ऐसा नहीं होगा, घर में कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हुए हैं। हाँ, घर में कोई नहीं है क्या? हाँ, सिवाय मेरे। तुम में थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है ना? हाँ, मेरे खूबसूरत चेहरे से अंडों की बदबू आ रही है। आज तुम्हारा बर्थडे, मुझे अंदर बुला के 1 कप कॉफी ऑफर करने के बजाय तुम मुझे बाहर से भगा देना चाहती हो। वो भी थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच बोल के। ओह, आई एम सॉरी आदि, मुझे ख्याल ही नहीं आया। आओ तुम्हें कॉफी पिला दूं। ठीक है, तुम कहती हो तो आ जाता हूँ। सब मेरी किस्मत है। चलो चलते हैं, अपनी तो किस्मत ही लग रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा आदि, मेरे पास कॉमन सेंस है ही नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ये लो पियो और मुझे बताओ कैसी है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर अच्छी नहीं हुई ना तो तुम्हारे सर पे उल्टी करूंगा। कैसी है? तुमने ये टैलेंट कहाँ छुपा कर रखा था? कमाल की है। तुमने ये कहाँ से सीखी? हाँ? तुम्हारा जो भी हस्बैंड होगा ना वो बहुत लकी होगा, रोज नई नई डिशेस खाने मिलेगी उसे। मैंने फैसला किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो हस्बैंड होने का सवाल ही नहीं उठता। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट कैसे? और क्या, मेरे जैसा हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। आदि प्लीज, मेरी हर बात का मजाक मत उड़ाओ ना। मुझे पता है तुम्हारे कई दोस्त होंगे आदि, पर मेरे तो तुम ही एक बेस्ट फ्रेंड हो। हमारी दोस्ती के बीच में लव को लाकर प्लीज इसे कड़वा मत करो। लव की वजह से मैंने बहुत सहा है। अगर तुम दोबारा ऐसा। जुबान में हड्डी नहीं है तो स्लिप हो गई, बट यू डोंट वरी। जब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी बर्थडे होगा, यानी 99th बर्थडे, उस दिन भी हम दोनों ऐसे ही धूम मचाएंगे, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। क्यों? अब खुश? और ये कंडीशंस तुम पे भी अप्लाई होती है। तुम भी इस टॉपिक पर बात नहीं करोगी? पक्का नहीं करूंगी।
बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। बाइक को धक्का मारते मारते मेरी पैंट ढीली हो गई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? यार तुम सेडिस्ट हो। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। इसी बहाने हमें 15 मिनट और साथ रहने का मौका मिला है। अच्छा है ना? यार मिस सूप, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हम जिंदगी में आखिरी बार मिल रहे हैं। हम कभी ना कभी तो मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन कल के बाद हम लोग नहीं मिल पाएंगे। हाँ? आदि, मैं मुंबई वापस जा रही हूँ। तुम वापस जा रही हो? मेरी आंटी की माँ बहुत बीमार है और वो अपने आखिरी दिनों में गांव में रहना चाहती हैं। तो अकेले उनके बगैर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ओह, इसलिए मैं सोच रहा था शाम को स्मिता का कॉल क्यों आया था। तो तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें पहले बता देती तो इसी बात को लेकर हमारी शाम खराब हो जाती। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अब अचानक से ऐसे। तुम कब निकलने वाली हो? कल सुबह 7:30 की बस है। ओके। तो हमारा फेयरवेल प्रोग्राम शुरू करें? इट वॉज। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिगरेट पीना शुरू कर दो। सिर्फ अच्छी चीजें करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए या कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो तो कस्टमर केयर नंबर है ना तुम्हारे पास? कस्टमर केयर नंबर? मेरा मोबाइल नंबर। ऑफ कोर्स। और किसे कॉल करूंगी? 1 सेकेंड। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? ओके। ये तो वही है जो मॉल में देखा था। तुम बाइक लेने गए थे तब मैंने खरीद लिया। ओके। थैंक यू। नाइस। ओह, सॉरी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें ये बाइक पसंद आई? कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा गिफ्ट ऑलरेडी मिल गया है। पर मैंने तुम्हें गिफ्ट कब दिया? कौन सा गिफ्ट? इट्स यू। तुम ही मेरे सबसे बड़े गिफ्ट हो। ओके, बाय। बाय। अच्छा होता अगर तुम एक दिन और रुक जाती। मेरे मन में भी यही बात थी, काश मैं एक दिन और रुक सकती। बट आई हैव टू गो। ओके, टेक केयर। यू टू। बाय। बाय। आदि? हेलो आदि, इतनी रात गए फोन कर रहा है लकी, रुको रुको, घबराओ मत, शांत हो जाओ, सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई टेंशन नहीं है। बस नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेता हूँ। एक पल के लिए तो मैं घबराई गई थी आदि। और बताओ, तुम सो रही थी क्या? नहीं, मैं तो पड़ोसियों के साथ खेल रही थी। चल तू अब मेरा टाइम वेस्ट मत कर और बता के अपसेट क्यों है। ओह, लगता है मेरी खुशबू तुम तक पहुंच गई। खुशबू नहीं बदबू, बता क्या हुआ। कुछ खास नहीं, दिया हमेशा के लिए मुंबई जा रही है। बस इतनी छोटी सी बात है। हाँ, बस और कुछ नहीं है लकी। वक्त के साथ हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं और अब अचानक पता चला कि वो जा रही है। तो उसे कभी ना कभी तो जाना ही था ना आदि। हाँ, जाना तो था, पर मुझे अच्छा लगता अगर वो एक और दिन यहाँ रुक जाती, यू नो। और दिया की क्या मर्जी है? मुझे लगता है वो भी यही सोच रही है। अच्छा सुन, तू चाहे तो ऐसा कर सकता है। तू दिया को डायरेक्टली मुंबई मत भेज, बल्कि तुम दोनों मैंगलोर चले जाओ। वहाँ से मुंबई के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, रात को 12:15 बजे, कोंकण एक्सप्रेस। तुम दोनों वो ले लो, तुम कारवार उतर जाना और वो मुंबई चली जाएगी। इस तरह एक और दिन साथ बिता पाओगे। क्या आइडिया है लकी, तुम्हें ट्रैवल एजेंट होना चाहिए था, तुम डॉक्टर का बन गई। मुझे दिया को ये प्लान बताना होगा। I'll see you later. Bye. हेलो आदि। हाँ, क्या हुआ? तू बैंगलोर से मैंगलोर कैसे आएगा? और कैसे लकी, बस से। ए डफर, तुझे क्या मैंने 2 लाख की बाइक सड़ाने के लिए खरीद के दी है? तू इतना अच्छा मौका मत गवा और उसे अपनी बाइक पर लेकर जा। मौसम अच्छा है, रास्ते भर हरियाली ही हरियाली है, तो तुम दोनों मौसम और सफर का मजा लेना। बेवकूफ, बस से सफर करने वाला था।
वो एक्चुअली सुसु आई थी, अंदर थोड़ी घुटन हो रही थी, तो थोड़ी ताज़ी हवा खाने यहाँ बैठ गया। आज का दिन तो जैसे एक ही पल में खत्म हो गया। आज की शॉर्ट बाइक ट्रिप के लिए हमारा नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जब हम खुश होते हैं ना तो ऐसे ही होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताना भूल गया, ट्रेन कारवार स्टेशन सुबह करीब 7:30 बजे पहुंच जाएगी। कारवार पहुंचते ही तुम्हारा चेहरा देखे बिना मैं सीधा यहाँ से चला जाऊंगा। और तुम भी वही करना, अपनी सीट पर ही बैठी रहना, मेरे पीछे मत आना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा बिछड़ने वाला सीन जिसमें लोग दरवाजे या खिड़की पर अपना रोता चेहरा लेकर खड़े रहते हैं, ट्रेन को दूर जाते हुए देखकर दुखी होते रहते हैं, ये सब बातें दुखी करता है इंसान को। और हम वैसे भी बिछड़ रहे हैं तो इसे और दुखी नहीं बनाते हैं, बस बाय बोलकर चले जाएंगे। चलो चलते हैं। ठीक है, ऐसा ही करूंगी। तुम ट्रेन से उतर जाना और मैं अपनी सीट पर ही बैठी रहूंगी। ओके। तो कारवार में कितने दिनों तक रहने का प्लान है? मेरी स्लिप गिर गई। दोनों को साथ ही रहने दो, एक बेचारी अकेली क्या करेगी? ऊपर वाली बर्थ पे जो लड़की है खूबसूरत है। हे चालू, यहाँ पर तो लाइन मत मारो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस खूबसूरती को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें कभी किसी से प्यार हो जाए तब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, जाऊंगा और सीधा प्रपोज कर दूंगा। नहीं नहीं, जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले तुम उसे मुझसे इंट्रोड्यूस करवाना। 15 मिनट के अंदर मैं पता लगा लूंगी कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। ओह, तुम क्या पहले सीआईडी में थी? मैडम को 15 मिनट में पता चल जाएगा वो लड़की मुझसे प्यार करती है या नहीं। हाँ, तुम्हें तो पता ही है ना आदि कि मैंने लव में पीएचडी कर रखी है। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था। जैसा तुम बोलो मैडम, अगर मुझे कभी किसी से सो जाओ चुपचाप। तब से सुन रहा हूँ, चोर की तरह आवाज कर रहे हो। सो जाओ। घर पर बीवी की बड़बड़ और यहाँ पे इनकी चबड़ चबड़, जिंदगी झंड हो गई। गुड नाइट। अरे भाई, हेलो, उठो उठो। कौन सा स्टेशन आने वाला है? स्टेशन आने वाला नहीं है, आ गया है, हम पहुंच गए हैं। 5 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं, तुझे उतरना था ना। शुक्रिया सर। दिया, तुम ट्रेन से उतर जाना और मैं अपनी सीट पर ही बैठी रहूंगी। हेलो मैडम, मुझे लगता है तुम गलत स्टेशन पर उतर गई हो। तुम्हारा स्टेशन आने में अभी बहुत टाइम बाकी है। तो मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं कि मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिताऊं। पर उसे इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि वो अपने फ्रेंड को घर इनवाइट करे जो उसके शहर में पहली बार आई है। मुझे थप्पड़ मारो। क्या? थप्पड़ मारो मुझे, मैंने एक गलती की है। मुझे तुम्हें घर पे इनवाइट करना चाहिए था पर मैंने नहीं किया, तो मुझे थप्पड़ मारो, मुझे खाना है थप्पड़। कोई बात नहीं, एक लड़के ने मुझे कहा था कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। वही बेवकूफ अब कह रहा है कि गिल्टी मस्ट बी पनिश्ड। जो गलती की है मैंने उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। ये क्या सिद्ध है आदि? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे थप्पड़ मारो और मैं ये डिजर्व भी करता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हिम्मत बढ़ जाएगी। I'm sorry, sorry। अब हिसाब बराबर हो गया। प्लीज मेरे घर जाओ। अब अगली विजिट पर अपनी बच्ची को मत लाना। ये लो। नेक्स्ट। हेलो डॉक्टर, बचा लो मुझे। तू यहाँ अकेला आया है? दिया कहाँ है? वो बहुत थक गई थी, मैंने उसे आराम करने का है और मैं यहाँ आ गया आपके पास। अच्छा समझ गई, वो सफर से थक गई होगी। आदि, बाहर कोई पेशेंट तो नहीं है? मेरी मॉम ने मुझे अच्छी मैनर सिखाई है।
ये तू क्या कर रहा है? मैं मेरे पेट से आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा कि तू अपने सीने के 2 दिलों की धड़कन सुन रहा है। क्या बात कर रही हो लकी? 2 दिल किसके शरीर में होते हैं बताओ? 2 किडनीज होती है और दिल सिर्फ वो लेटर मैंने ही वो लिखा था और मैं कैसे भूल गया? लेकिन तुम्हें अभी तक याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ? कितना प्यारा लेटर लिखा है तूने। तू मेरी तारीफें करते थका नहीं? क्या लकी तुम भी, तुमने तो बस अभी थोड़ा ही सुना, उसमें तुम्हारा ये हाल है। अरे तुम यहाँ लेट जाओ। एक बात बता, तूने ये लेटर अपने दिल से लिखा है या सिर्फ मुझे खुश करने के लिए? लकी मेरी इंसल्ट मत करो, मैंने ये सब दिल से लिखा है। अब जो कहा वो वापस लो प्लीज। सॉरी, मैं अपने शब्द वापस ले लेती हूँ। ओके अब लेट जाओ ना। ओके कहाँ तक पढ़ा था? अगर आज मैंने किसी की मदद की है तो उसकी प्रशंसा का हकदार मैं नहीं हूँ, पर तुम हो, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं हमेशा तुम्हें माँ समझता था, पर पता ही नहीं चला कब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। मैं जो भी सोचता हूँ या चाहता हूँ तुम्हें पहले ही कैसे पता चल जाता है? हेलो हेलो आदि भैया, दिया दीदी को तेज बुखार है, मेम साहब को लेकर घर जल्दी आ जाइए। ओह, दिया की तबीयत खराब है। आंटी के आने में कितना समय लगेगा? पता नहीं, उनको फोन आया था कि कोई इमरजेंसी केस है, उनका ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में ही गुजरता है। थोड़ा और पानी पी लो। बस हो गया। ओके मैं यहाँ रख देता हूँ, जब मन करे पी लेना। मेरी वजह से तुम सब लोग परेशान हो रहे हो है ना? क्या तुम्हें पानी पीना है? और मैंने अभी पिया। खाना खाना चाहोगी? क्या खाना? क्या तुम्हें स्लीपिंग टैबलेट चाहिए? स्लीपिंग टैबलेट? हाँ तो और क्या दूं जिससे तुम सो जाओ? हाँ परेशान कर दिया मुझे। देखो मैं सूप, मुझे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, सो जाओ चुपचाप। सॉरी। अगर तुमने ऐसी बात दोबारा की ना तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। ओके अब आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे रूम के बाहर ही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए बस सीटी बजाओ, मैं दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। बस देख रही थी, तुमने सुनी कि नहीं? मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता। असल में मेरा हॉरोस्कोप और इस घर का वास्तु बिल्कुल मेल नहीं खाता। सोते हुए अगर एक आंख बंद होती है तो दूसरी आंख खुली रहती है। मेरा स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब है। ओह अच्छा, तो तुम्हें ये करना चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। आई लव यू। मैं उसे कैसे बताऊं लकी? हमने पहले एक बार डिसाइड किया था कि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ? हाँ वो अब अपने पास से समझौता कर चुकी है और उसे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या अब मेरा ऐसा कहना सही होगा? तू कब से इतना नेगेटिव सोचने लग गया है आदि? वो तुझे नहीं अपनाएगी ऐसा क्यों सोच रहा है? उससे एक बार बात तो कर, देख क्या कहती है। ये इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रही हो। अगर वो मान जाए तो ठीक है, पर अगर नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। मैं उसका सामना कभी नहीं कर पाऊंगा। आदि? लकी लकी दिया आ गई है, मैं बाद में बात करूंगा। आदि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? मतलब मेरा बुखार? बुखार तो कल रात ही ठीक हो गया था। ओह गुड। अच्छा आदि, पापा का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें मेरे सिग्नेचर चाहिए। उन्होंने मुझे फौरन मुंबई आने को कहा है। ओह तो तुम्हें सच में जाना होगा? ओके अभी तो 6:45 हुए हैं। मुंबई की ट्रेन 8:30 की है, तुम्हें वो मिल सकती है। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ओके मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आई लव यू। चलते हैं। हेलो
हे आदि, कब आया तू? मुझे तो 28 साल हो गए। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ये मेरी फ्रेंड है दिया। हेलो। हमें रेलवे स्टेशन हाँ, जाना है। आइए प्लीज बैठो। चल। इसे तुम्हारे पास ही रखो और खाने के बाद दवाइयाँ लेना मत भूलना। मैंने तुम्हें कहा ना मेरा बुखार ठीक हो गया है। ट्रेन के सफर में बुखार दोबारा आ सकता है, सो बी केयरफुल। मेरी वजह से तुम परेशान हुए उसके लिए हम सॉरी। क्या तुम मुंबई डांट खाए बिना जाना नहीं चाहती? ओके आदि, हमें फाइनली बाय बोलना होगा। मिस सूप, हर अच्छी चीज का अंत तो होता ही है ना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझे थैंक्स क्यों बोल रही हो? इट्स फ्री। शायद हमारी अगली मुलाकात मुंबई में ही होगी, या फिर बैंगलोर में हो सकती है, या फिर कहीं बीच में, इसी शहर में, या तुम्हारी शादी में। मैंने फैसला किया मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुमने प्यार में पीएचडी की है क्या? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुमने प्यार में पीएचडी कर ली क्या? कि मैंने लव में पीएचडी कर रखी है। इंसल्ट कैसे? और नहीं तो क्या, मेरे जैसा स्मार्ट लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम कह रही हो तुम्हें शादी नहीं करनी। आदि प्लीज, मेरी बातों का तुम मजाक मत उड़ाओ। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैडम 15 मिनट में पता लगा लेगी कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है या नहीं। हाँ, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने लव में पीएचडी कर रखी है। तुमने प्यार में पीएचडी कर ली है, तुम भी इस टॉपिक पर बात नहीं करोगी। मैं चाहती हूँ कि मैं जितना ज्यादा हो सके कल सुबह 7:30 बजे, कल के बाद हम लोग नहीं मिल अच्छा होता अगर तुम एक दिन आगे और मैं रुक मुंबई वापस जा रही हूँ। अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है, इतना हल्का कि जैसे लूज मोशन होने पे बाथरूम मिल जाता है ना, उतना दिल को सुकून महसूस हो रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। सॉरी, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। मेरी भी नहीं है, मैंने भी प्रपोज नहीं किया। इसमें हम दोनों की गलती नहीं है, हमें प्यार हो गया है। एक और बार गले लगूं प्लीज? तुम्हारे उतरने से पहले हमारे पास बहुत टाइम है और इट्स फ्री। हाय दिया। दिया का केस में चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ माइनर इंजरीज और एक छोटा सा फ्रैक्चर है, उसको 1-2 घंटे में होश आ जाएगा और फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन रोहित कैसा है डॉक्टर? देखिए, जब ये एक्सीडेंट हुआ सर के इस हिस्से पर गहरी चोट लगी थी जिससे काफी इंटरनल ब्लीडिंग हुई और ब्लड क्लॉट हो गया है। राइट नाउ ही इज इन ए वेजिटेटिव स्टेट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ही इज ब्रेन डेड। इस स्थिति में पेशेंट को बिल्कुल होश नहीं होता है, ऑक्सीजन और एनर्जी उसे एक्सटर्नल सपोर्ट से देनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सके। डॉक्टर, इलाज के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा ना? देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। इस तरह के केसेस में पेशेंट कब ठीक होगा ये हम कभी भी क्लियरली नहीं कह सकते। इसमें 3 महीने, 6 महीने या फिर ये भी हो सकता है कि पेशेंट अपनी पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारे। आई एम सॉरी। वो रोहित को आगे के ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर ले जा रहे हैं। डैम इट। तुम क्या सोच रहे हो? यही कि तुम दिया से क्या कहोगे जब वो होश में आएगी और रोहित के बारे में पूछेगी। और क्या, हम उसे कहेंगे कि रोहित को बेटर ट्रीटमेंट के लिए लेट योर फ्यूचर वाज विदाउट एनी रिग्रेट। तुम्हारे पापा का यह फैसला था, अगर तुम्हें लगता है कि वो गलत थे तो उन्हें माफ कर देना। जाओ, तुम लोग वॉक करके आ जाओ, जब तक तुम लौटो हम शादी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो।
कैसी हो दिया? मेरी मौत की खबर सुन के तुम पे क्या बीती? क्या तुम मुझे भूल पाई दिया? कहीं मैं तुम्हारा आदी तो नहीं बन गया ना? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुमने आज तक जो भी सोचा वो सच हो जाएगा। पर मुझे यकीन था कि तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी। आई लव यू दिया, आई लव यू। हेलो ड्रामा क्वीन। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था इतनी देर से। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। दोबारा फोन बंद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुंबई आके तुम्हें मार दूंगा और जेल चला जाऊंगा। प्लीज आदि ऐसा कर दो, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। क्या तुम रो रही हो? क्या हुआ? डैड ने चिल्लाया क्या? नहीं। तो क्या हुआ? बताओ क्या बात है, मुझसे ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। आदि, दरअसल रोहित। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल्स। तो तुमने क्या डिसाइड किया है? ओह आई एम सॉरी, मैंने तो परेशानी के वक्त कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए कहा था ना। अच्छा मुझे 5 मिनट दे दो, मैं कॉल करता हूँ। हेलो। नहीं दिया, मैं मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं बिता सकता हूँ। तुम्हारा फोन कुछ देर बंद किया था, मैं परेशान हो गया था, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना बैग पैक करके मुंबई आ जाऊंगा। वहाँ रोहित को हमारे बारे में सब बता दूंगा और तुम्हें मेरे साथ ले आऊंगा। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। हम कारवार जाके शादी कर लेंगे, तो तुम प्लीज तैयार रहना। ओके मिस सूप, काश कि मैं वो सब कर सकता जो मैंने अभी अभी तुमसे कहा, पर अगर मैं ऐसा करता हूं तो बेटा तुम इतने खुदगर्ज कैसे बन गए? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? ऐसा मेरी माँ कहेगी और वो मुझे इस बात के लिए माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें खो सकता हूँ पर अपनी माँ की नजरों में नहीं गिर सकता हूँ। मैं ये नहीं चाहता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे बारे में मत सोचो। ओके कभी ये मत सोचना कि तुमने मुझे चीट किया है। रोहित के साथ खुशी खुशी शादी कर लो। मैं समझ सकता हूँ कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं चाहता हूँ कि तुम रोहित के साथ शादी करके हमेशा खुश रहो। ओके और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या तुम प्लीज ये अपना सिम कार्ड चेंज करके कोई और नंबर यूज कर सकती हो? इसे दोबारा कभी इस्तेमाल मत करना। क्या इसका मतलब हम आखिरी बार बात कर रहे हैं? हम बात नहीं करेंगे तो दुनिया बदल नहीं जाएगी। प्लीज ये नंबर चेंज कर दो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट लाइफ। बाय बाय। मुझे तुम्हारी सांसें अभी तक सुनाई दे रही है मिस दिया सूप। आदि, आदि, आदि। हाँ? तुम कैसी हो लकी? तेरे साथ इतना सब हो गया और तूने मुझे बताने के बारे में सोचा तक नहीं? अगर बाइक की हेडलाइट खराब हो जाए तो एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है ना। हाँ? मेरे साथ तुम भी यहाँ परेशान होती। लकी यहाँ कोई 1 पे 1 ऑफर थोड़ी चल रहा है। मुझे लगा मैं उसे आसानी से भुला पाऊंगा।
पर भुला नहीं पाया। भूल जा, अब तू यहाँ है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। तू मेरा बेटा है और मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, बहुत। और वो क्यों जान सकता हूँ? तूने दिया को तुझे भूलकर रोहित से शादी करने को कहा, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, रियली प्राउड ऑफ यू। मैंने उस समय तो कह दिया था लकी, पर मैंने ये कैसे कहा ये मैं ही जानता हूँ। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चाकू मेरे सीने में उतारे जा रहे हैं। सच में लकी, मुझे लगता है दुनिया में बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ प्यार है लकी। मैं क्या कह सकती हूँ, तू तो सब जानता है। जब मन हल्का हो जाए तब घर आ जाना अपनी लकी के पास। हेलो। हेलो आदि, कैसे हो? मैं स्मिता बोल रही हूँ, दिया की कजिन। याद आई? हाँ, मल्टीप्लेक्स। हाँ बिल्कुल। तो कैसे हो तुम? मरते हुए इंसान को ये पूछोगी कि तुम कैसे हो तो क्या जवाब हो सकता है? दिया सही कहती थी, तुम बहुत फनी हो। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया कि आज हम सब मुंबई जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? बस खाली है, आराम से गप्पे लड़ाते हुए जाएंगे। मुंबई? पर किस लिए? ये कैसा सवाल है? परसों दिया की शादी है, भूल गए? दिया की शादी हो रही है? हाँ, एक्चुअली शादी परसों है, कल उसका रिसेप्शन है, पर दिया ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें बता चुकी है। तुम ऐसे कैसे भूल गए? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मैं कारवर में हूँ अभी। क्या तुम रिसेप्शन का एड्रेस भेज सकती हो? हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम कोई बहाना मत बनाना, क्योंकि वो दोनों सिंगापुर जा रहे हैं शादी के दूसरे ही दिन। शादी में मिलेंगे। बाय। बाय। आदि, मैंने एक प्लान बनाया है, हम दोनों एक शॉर्ट ट्रिप पर जाएंगे। पता है कहाँ? दांडेली। चलेगा ना? कल मैं मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई? किस लिए? कल रात दिया की रिसेप्शन है और शादी परसों है, तो मैं जा रहा हूँ। और उसकी फैमिली के साथ खाना खाना मत भूलना, वैसे ही तुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। लकी वो शादी के बाद सिंगापुर जा रही है, तो मैंने सोचा एक आखिरी बार उसे देख लेता हूँ। ये एक बहाना है आदि, तू सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? तू अभी यही सोच रहा है कि दिया तेरी हो जाएगी। अभी के अभी ये बात दिमाग से निकाल दे, सब खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। सुन, जब दिया तुझे रिसेप्शन पर देखेगी, तूने सोचा भी है कि उसे कैसा महसूस होगा? मैंने कहा ना, मैं बस उसे देख के आ जाऊंगा, मैं उससे मिलूंगा नहीं। प्लीज मत जा, तू वहाँ जाएगा और उसे देखेगा तो तेरा ही दर्द बढ़ेगा। मत जा। अगर यही लिखा है तो हो जाने दो ना, मैं मेंटली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊं। तेरी हर जिद मैंने मानी है। जब तू वहाँ का मंजर देख रहा होगा, उसी वक्त हजारों चाकू मेरे सीने में उतर रहे होंगे। चाहे वो खुशी हो या दुख हो, वो तो सिर्फ अकेला महसूस नहीं करता। तू वहाँ नहीं जाएगा, सब भूल जा। और आज के बाद दिया का जिक्र हम दोनों के बीच में नहीं होगा। गुड नाइट। आई एम सॉरी बेटा, लाइफ में पहली बार मैं तुझे वो करने से रोक रही हूँ जो तू चाहता है, पर मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। आदि उठ जाओ, 9 बज चुके हैं। आदि, हेलो आदि, कहाँ है तू? आई एम सॉरी लकी, मैं पहली बार जीवन में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जा रहा हूँ। मैं मुंबई कहाँ बैठे थे? और सूट वूट क्यों नहीं पहना? मैंने सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। हाँ? कुछ नहीं। ओके, क्या तुम दिया से मिले? नहीं, मैं उससे बाद में मिल लूंगा, अभी बहुत भीड़ है। तो क्या हुआ? हम इतनी दूर से आए हैं, हमें पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। बाद में मिलेंगे ना। अरे आदि, बहाने मत बनाओ, चलो मेरे साथ। स्मिता,
wish you a very happy married life. थैंक यू। Wish you a happy married life. तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो. You guys are made for each other. थैंक यू। Sir, one picture, please. प्लीज। Yeah. ओके सर। Once again, I wish you all the best. थैंक यू। खाना खा के जाना। हाँ बिल्कुल, वैसे भी ढंग से खाना खाए काफी दिन हो गए। Congratulations. Bye. तुम इसे जानती हो क्या? हेलो सर। जब भी हमारा आई लव यू कहने का मन करे, आई लव यू बस इसी तरह 3 बार हाथ दबाना। आई लव यू। इसका जवाब कैसे देते तुम्हें याद है ना? मुझे ठीक ही नहीं होना चाहिए था। हमारी जिंदगी में यह सैलाब आता ही नहीं। तुम जिंदगी से हार गई थी क्योंकि मैं नहीं था। उसने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है और साथ ही मेरे बगैर जीना सिखा दिया। अगर मेरे साथ रहोगी तो हर एक दिन सिर्फ सांसें गिनती रहोगी, और उसके साथ रहोगी तो सारी जिंदगी खुश रहोगी। तो मैं नहीं जानता मैं ये कैसे कर रहा हूं, पर इसी में तुम्हारी खुशी है दिया। जाओ। इस तरह हम तीनों जिंदगियां खत्म कर देंगे दिया। मेरे लिए तुम्हारी यादें ही जिंदगी के लिए काफी होंगी। प्लीज गो। मैं तुम्हारे बिना ही सिंगापुर चला जाऊंगा। कैसे हो तुम? आदि अंदर है क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें दिल का दौरा पड़ा। अगर कोई घर पर होता तो उन्हें बचाया जा सकता था, मगर अफसोस कोई भी नहीं था। आपकी मेड भी घर जा चुकी थी। हमने आपका नंबर बहुत बार ट्राई किया, पर आपका नंबर स्विच ऑफ था। क्या आप सब 5 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं? क्या आपको ये बात पता है कि मैं आपको लकी क्यों बुलाता था? जब भी मैं आपको लकी बुलाता हूं, मैं खुद को याद दिलाता हूं कि मैं कितना लकी हूं कि आप मेरी मां हैं।
Thank you, Lucky. Thank you for being my mother. मुझे अब क्यों छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना? अपने लोग का मिलना मैं क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? उठो ना, प्लीज उठो। तेरा महंगी चीजें खरीदना मुझे पसंद नहीं, पर तेरे लिए तो मैं दुनिया खरीद दूंगी। मैं क्यों गया वहाँ? क्यों? जब तू वहाँ का मंजर देख रहा होगा, उसी वक्त हजारों चाकू मेरे सीने में उतर रहे होंगे। अरे वो क्यों सोच रहा हूँ? अगर कोई घर पर होता तो उन्हें बचाया जा सकता था। आदि, फॉर्मेलिटीज हो गई हैं क्या? हाँ हो चुकी। आदि ने सारे पेपर साइन कर दिए हैं। और आदि आदि अंदर ही है ना? नहीं, पेपर साइन करके वो चला गया। चला गया? आपको पता है वो कहाँ गया है? मुझे नहीं पता, उसने कोई बात ही नहीं की। कौन है? आदि को देखा है? आदि? कौन आदि? वो हमारी डॉक्टर मैडम का बेटा है, जिससे मैंने एक बार हॉस्पिटल में मिलाया था। ओ वो, मैं उसका नाम भूल गया था। हाँ, मैंने उसे देखा है। अच्छा, कहाँ देखा? भगवान, मैं मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ। उन्होंने मुझे सब सिखाया, पर अब मुझे उनके बगैर जीना होगा। मुझे शांति चाहिए, हमेशा के लिए, और वो मुझे सिर्फ अंत में मैं बस एक ही चीज मांगता हूँ कि दिया हमेशा खुश रहे। आदि! दिया